कुमार आचरेत प्राज्ञ धर्म। प्रहलाद कह रहे हैं कि धर्म का अगर जीवन में अनुसंधान किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है, तो 5 वर्ष की आयु से ही अपनाना है। थोड़ा भी जहां बच्चे के अंदर में सेंसेस आ गए, उसी समय से उन्हें धर्म विद्या देनी शुरू करनी है। तुम कैसे लोग हो, तुमको कितना विभ्रांत कर दिया गया, तुमको कितना अनपढ़ गंवार बना दिया गया कि तुम 27, 30, 35 साल तक उनको कॉलेजों में ऐसे ही फेंक दिए हो। वो डिप्रेशन में है, मानसिक दवाइयां खा रहे हैं, किसी काम के नहीं रह गए। क्यों ऐसी दुश्मनी निभा रहे हो अपने बच्चों से? क्या कारण है? महाराज, अब हम पांडे जी क्या कहें? पांडे जी कह रहे हैं अब क्या कहिएगा, सब तो कह ही दिए, जो कहना था सिर्फ वही नहीं कहे। तो देवता और दानव मिलकर के विष आया, उसके बाद अनेक रत्न आए, और फिर क्या आया? अमृत आया। लक्ष्मी आई तो मिल गई उनको, जिनकी थी विष्णु जी को, लेकिन अमृत आया तो अमृत का कलश लेकर भाग गए। कौन? दानव। देवता दौड़ के गए, महाराज माल तो निकला लेकिन हाथ से बेहाथ हो गया। अमृत निकला जीवन में, तो दानवों ने उसको लेकर नारायण से दूरी बना ली, और जिनके हाथों से अमृत छिन गए थे वो नारायण की शरण में आ गए। और दुनिया इस बात का प्रमाण है कि जो लेकर भागा था वो प्यासा रह गया, और जो नारायण की शरण में था उसको अमृत प्राप्त हो गया। ये है भारतीय सनातन संस्कृति। इस ढंग से इसको देखना है। नारायण की शरण में रहे, मोहिनी रूप ले लिया। भगवान ने मोहिनी रूप लेकर के राक्षसों को जो चाहिए था वो दे दिया। उनको रूप चाहिए, शब्द चाहिए, स्पर्श चाहिए, गंध चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। असुसु रमन्ते इति असुर, जो केवल अपने शरीर के मार्जन में लगे हुए हैं, उनको वो मिल गया। और अमृत तत्व किसको मिला? बोला देवताओं को मिल गया, क्योंकि देवता भगवान को अपना आधार मानते हैं, नारायण को अपना आधार मानते हैं, उनके चरणों में उनकी प्रीति है, इसलिए वो अमृत के हकदार बन गए। महाराज दिव्याति दिव्य भाव से अमृत तो पी लिए, पर अमृत पीने के बाद भी अमृत पी लेने से क्या हो जाओगे? अमर हो जाओगे। अमर तो हो गए, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा आलस्य बच गया। दानव लोग तपस्या करने लगे और देवता लोग हिप हिप हुर्रे करने लगे। बोलने में थोड़ा भी शर्म मत करना। और इसलिए फिर क्या हुआ? स्वर्ग खाली करना पड़ गया। माता जी गई, हमारे बेटों को फिर से स्वर्ग खाली करवा दिया। जब वो अमृत पी लिए तो कैसे खाली हो गया? भगवान ने कहा अमृत पी लिए हैं तो मरेंगे नहीं, कुटाई नहीं होगी। किसने कहा? धर्म के पथ से अलग हटेंगे। गुरु बृहस्पति जाते हैं तो उनको समय नहीं होता, तब वो नृत्य देखते रहते हैं, तब बृहस्पति के लिए उठते नहीं, अपने गुरु के लिए। महाराज लग रहा हूं आंख में कोई डाल दी उधर से फच से कुछ। हाँ, कथा बंद कर दूं इसके लिए कितना कितना उपाय लोग कर देंगे। बाबा बहुत बोल रहे है, धीरे से हवा में डाल दो कुछ। अरे पांडे जी आप सीरियस मत हुआ करो महाराज, हमें चुटकुला ये सब नहीं आता। हमारी चुटकुला यही सब है, यही सब कह के लोगों को विनोद में हंसाते रहते हैं। आप बड़े अच्छे हैं, आपने बड़ी धैर्यता, गंभीरता, दिव्यता, आप जज साहब और ये सारी कमिटी, और मैं कहूं एक एक कल्याण देवाचार्य के जो भी यहाँ वंशज सेवक, दाऊ दयाल के शरण में रहने वाले एक एक व्यक्ति, चाहे वो दुकानदार हों, मकान वाले हों, सब लोगों ने इतना सुंदर प्रबंध किया है कि मैं इतना आनंद ले रहा हूं कथा का, आपको क्या बताऊं। अब लेकिन कह कैसे दूं? थोड़ा बहुत तो भाव भूमिका बनाने। भाई माइक ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। भैया तुम भी ठीक हो, क्या नाम है उसका, पवन, तुम्हारा भी ठीक है, तुम कोशिश कर रहे हो, बनाते रहो, कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हारे लाला हो, कोशिश करो, ठीक हो जाएगा। बस हमारा नियम ये कहता है, जो लोग गाते हैं हम होंगे कामयाब एक दिन, हम इससे सहमत नहीं हैं। हम ऑलरेडी कामयाब हैं। हाँ, एक दिन कब आएगा पता नहीं। हम भविष्य में नहीं जीते। सह पंडिता बोलिए। अब इतना देर तो नहीं है समय मेरे पास। महाराज गीता का वो श्लोक जहां कहते हैं भगवान कि जो बीते हुए का शोक नहीं करता
और भविष्य का भय नहीं रखता, वही पंडित है जो वर्तमान में जीता है। इसलिए हम होंगे कामयाब एक दिन नहीं, हम भारतवासी कामयाब थे, कामयाब हैं और कामयाब रहेंगे सदा से महाराज। आज भी प्रतीक्षते कालः किम कृतं किम न वा कृतं, नहीं प्रतीक्षते कालः किम कृतं किम न वा कृतं। नहीं, सुबह से मेनू ही फाइनल कर रहे हैं। गुरुजी पता है क्या, आजकल डोसा भी आ रहा है फलहारी, हमके ले आ ढोस दे। एक कई दिन तो मिला है भगवान को याद करने का, उस दिन भी बना रहे हो कि कहां से तिकड़म लगा रहे हो कि डोसा बनाए। एक दिन जीभ को नहीं लगाया ठाकुर जी की तरफ, एक दिन घ्राणेंद्रियों को नहीं लगाया, एक दिन अपने कर्णेंद्रियों को नहीं लगाया, एक दिन अपनी रचना को नहीं लगाया, एक दिन अपने इस भीतर में क्या अखरोट जो दिमाग है उसको नहीं लगाया, मन को नहीं लगाया। 10 इंद्रियां और एक मन ठाकुर के शरण में चली जाएं, वही सफल एकादशी है। इस एकादशी व्रत का प्रतिपादन किया भगवान कौन, हमारे महाराज अम्बरीश जी ने। एक च्वाकू वंश हो गई। अब सौभरी जी की कथा, हमारा टाइम खत्म हो गया, अब बताओ। नहीं अब बताओ, नहीं अब करें, टाइम बहुत है, देख रहे हो। हम भी ऐसा चीज बचा के रखें कि खुद ही कहवाओगे। खैर अभी हमारे पास 3 दिन हैं, हम करेंगे और तीनों दिन लगातार करेंगे। सौभरी ऋषि आदि ऋषि है, ब्रज के सबसे आदि ऋषि। इस बात का प्रमाण और प्रतिपादन लगातार 3 दिन तक चलेगा। सौभरी ऋषि भगवान दाऊ दयाल का यहाँ पर उपस्थित होना, प्राकट्य होना, कल्याण देवाचार्य महाराज जी का उनका मिलन, उनकी सेवा, उनके वंशजों का पूरा भार और पूरा का पूरा पालन पोषण अपने ऊपर दाऊ दयाल जी ने हाथ में ले रखा है कि कल्याण देवाचार्य के सारे वंशज मेरे हैं, मैं उनका भार लेता हूं, रक्षा का भार। इन सब विषयों पर कथा चलेगी। दधीची भी आएंगे, दधीची का पूरा परिवार आएगा, कण्व आएंगे, वो कण्व नहीं ये कण्व, जय हो। तो वो कण्व नहीं ये कण्व आएंगे। उसके बाद दधीची के तेज से उत्पन्न हुए भगवान सौभरी ऋषि महाराज, जो बाहर के संसार से कभी कभी इतना उब जाते, अरे यहाँ कैसे भजन होगा, तो यमुना जी के भीतर जल में जाकर के भजन करते थे आदि ऋषि सौभरी जी। और मुझे गौरव है, गर्व है मुझे कि मैं उसी सौभरी ऋषि के क्षेत्र और उसी पीठ से आने वाला और आकर के बैठ करके अपने लोगों के बीच में भगवान की दिव्य कथा यहाँ पर कर रहा हूँ। महाराज सौभरी जी ने अपनी गोद में जगह दिया है मुझे, तो हमारी आपकी जोड़ी तो जमी हुई है। कौन तोड़ेगा बताओ? कोई तोड़ेगा मैया? बताओ, कोई हाथ उठा के बताओ, हाथ उठाइए। हाँ देखो कितनी माई हमारे साथ है, कह रहे कभी नहीं टूट सकता। हमारा आपका रिश्ता चलता रहा। पांडे जी तोड़ भी देंगे तो हम लोग जुड़े रहेंगे। खैर पांडे जी बेचारे ऐसा क्यों करेंगे, वही तो जोड़े हैं, वो क्यों तोड़ेंगे। इसके बाद भगवान अब जल्दी से आ जाते हैं सूर्य वंश और चंद्र वंश। अब भागना है, 2 मिनट में खत्म कर देते हैं। महाराज सूर्य वंश में कौन आया, सौभरी ऋषि के बारे में हम बताएंगे तो इत्मीनान से बताएंगे। आज सिर्फ नाम ले लिया हम बहुत अच्छे से आनंद के साथ। 1 घंटा जब तक न मिले सौभरी ऋषि के वर्णन में, तब तक आनंद कैसे आएगा। कल्याण देवाचार्य जी के लिए आधे घंटे 1 घंटे न मिले तो आनंद कैसे आएगा। श्री राम भगवान का प्राकट्य पृथ्वी पर हो रहा है। देखो राम के विषय में, भगवान राम की कथा तो आप जानते ही हैं। वो श्लोक आप लिख के नहीं लाए, बड़ा गड़बड़ किए। भागवत जी में 1 ही श्लोक में पूरा हो जाता था, आपने लिखा ही नहीं। पर ये तो ब्रज है, ब्रज में तो ऐसे ही कहते हैं, एक राम एक रावन्ना, एक क्षत्रिय एक बामन्ना, वाने वा की सिया चुराई, वाने वा को लंक जराई, बस इतनी सी बात अन्ना। और तुलसी ने लिख दियो पोथन्ना। महाराज बोला इतनी सी बात है, पोथन्ना लिख दिया तुलसीदास ने। इतनी छोटी सी रामायण है महाराज ब्रजवासियों के लिए, छोटी सी रामायण है। राम जी का आगमन हुआ है, भय प्रकट कृपाला भी हो जाएगा, चिंता मत करो, आनंद से मनी मन गा लो। अरे भगवान राम को तुम्हारे हृदय में आना है। पांडाल में हमेशा आते रहते हैं, हर जगह आते रहते हैं। आज तो धीरे से कोई जान न पाए, धीरे से अपने अपने हृदय में ले लो। और इसे लेकर के भाई प्रकट कृपाला मेरे लाला आ गए हो, ऐसे करके अपने हृदय में रख लीजिए, धीरे धीरे अपने हृदय में छिपा लीजिए। महाराज भगवान राम के जीवन से, भगवान राम से क्या सीखना है। भगवान राम प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, कली युवराज पद पर अभिषिक्त होने वाले हैं, और अचानक उनका
गांव से निकाला हो जाता है, राष्ट्र से निकाल दिए जाते हैं वो राम, और लेकिन उनके चेहरे पर थोड़ा भी तकलीफ नहीं, बल्कि अपनी मां को ये कहते हैं, मां पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे अयोध्या के छोटे राज्य को देना उचित नहीं समझा, इसलिए मुझे विराट वन का राजा बना दिया। राम वन गए तो राम बन गए, ये सदा से चलता आया है।